इस वक्त मैं मौजूद हूँ रसूल बलाद शहर कायद के एक बहुत बड़े शॉपिंग मॉल के बाहर, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद अशिया ज़रूरिया की ख़रीदारी के लिए रुजू करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर करोड़ों रुपए की ख़रीदारी करते हैं। न्यूज़ 360 की इतलात के मुताबिक यहाँ पर लोग एक जो बैंक है, सिर्फ रोज़ाना की बुनियाद पर एक बैंक से 10 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होती हैं। तो अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ पर दसियों बैंक्स हैं और ATM मौजूद हैं, तो रोज़ाना की बुनियाद पर वहाँ से कितनी ट्रांजैक्शन होती होंगी और यहाँ पर ख़रीदारी का क्या आलम होगा। लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत अफसोस के साथ ये बताना चाहता हूँ कि इसी शॉपिंग मॉल की तीसरी मंजिल से कल एक नौजवान ने बेरोज़गारी से तंग आकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया। खुदकुशी का सिलसिला यहाँ नहीं थमता, बल्कि कुछ ही दूर पर वाक़े ये लकी वन के बिल्कुल सामने देखेंगे तो वहाँ पर है अब्दुल्ला सेंटर। वहाँ पर भी एक नौजवान साफ़ी ने गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर पंखे से लटक कर खुदकुशी की थी। खुदकुशी करने वाले साफ़ी फ़हीम मुगल ने सौगवारान में एक बेवा के अलावा 6 मासूम बच्चियाँ भी छोड़ी हैं। अब उनकी ज़िंदगियों का दारोमदार किस पर है, वो किससे फरमाइश करेंगी और उनकी तालीमी अखराजात को कौन पूरा करेगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। खुदकुशियों का ये जो सिलसिला है बढ़ता जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है, इस पर कौन काबू पाएगा, इस पर भी बात करेंगे और लोगों से जानेंगे उनके तासुरात। सर मैं तो कहूँ उसने अपनी जगह सही करा, क्या करे, उसका बच्चों का साथ था, रोजी रोज़गार उसका था नहीं, और इसके अलावा उसको घर के अखराजात जो ना पूरे नहीं कर पा रहा था। इस वजह से जो ना उसने अपने आप को जो ना खुदकुशी कर ली। तो ये खुदकुशियों का जो सिलसिला एक अभी आज से पहले भी एक नौजवान ने खुदकुशी की थी, साफ़ी था, और ये खुदकुशियों में जो इजाफा हो रहा है, इस रुझान को कैसे कम किया जाए? ये बंद नहीं होगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। आज तो इसके साथ हुआ है, कल कोई और जाएगा, कल कोई और जाएगा, परसों कोई और जाएगा, ये सिलसिला चलता ही रहेगा। ये जो महंगाई हो रही है, इस हवाले से हम लोग जो है बहुत परेशान हो गए। इस वजह से हम लोग जो है कुछ भी नहीं कह सकते अपने बारे में। हम अपने आप को देखें, अपने अखराजात देखें, घर के अखराजात देखें। घर पे जाओ तो घर वाले सोचते हैं कि भाई तुम ये क्या काम कर रहे हो, क्या दे रहे हो हमारे को। बच्चों की अपनी ख्वाहिशें हैं, स्कूल पढ़ने जाते थे, उनकी अपनी जो ना स्कूल की तालीम हमने छुड़ा दी इसी वजह से कि स्कूल में जो ना हम फीस नहीं भर पा रहे, तो हमने अपने बच्चों को घर में बिठा दिया। तो ये खुदकुशियों का जिम्मेदार आप किसको समझते हैं? अब किसको ये महंगाई है, हम किसको बोलें। अब इमरान खान को हम ये बोल रहे कि हुकूमत पे ये बात जाती है, मगर हुकूमत तो इस बात से जो ना एग्री नहीं हो रही है कि हम तो कोई महंगाई नहीं कर रहे। आप ये देखें पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुँच गया। इस वजह से हम लोग बहुत परेशान हो। कंपनी में ऐलान हो गया है कि आप लोगों को सैलरी जो ना बढ़ा के देंगे, 25,000 रुपये सैलरी देंगे, तो मगर हमारे के साथ जो ना कोई ऐसा सिलसिला हो नहीं रहा। जो हमारी सैलरी थी वहीं की वहीं है। हुकूमत ने इसके ऊपर कोई इशू नहीं लिया, बस एक ऐलान कर दिया कि आप लोगों को सैलरी हम बढ़ा के देंगे, 25,000 रुपये सैलरी देंगे। आप लोगों की सिस्टम भी खराब चला है। आप लोगों की महंगाई को देखते हैं, मगर इन लोग जो ना कोई साथ नहीं दे रहा। हमारे से ये ना ओवर टाइम लगवा रहे हैं, नाइटें लगवा के काम करवा रहे हैं। इस बात में कितनी हकीकत है कि कराची की जो कंपनियां हैं, सनती इदारे हैं, क्या कराची के नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए? नहीं, रोज़गार तो खुला हुआ है, मगर जो ना आमदनी पूरी नहीं मिल रही है। जो हमारी मजदूरी है ना, वो हमको मजदूरी दी नहीं जा रही, उसके अलावा हमसे डबल काम लिया जा रहा है। क्या इंसानी जान इतनी सस्ती हो गई है कि फाका कशी और गुर्बत के नतीजे में अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया जाए? बिल्कुल हो गई है, इस हालात को देखते हुए बिल्कुल हो गई है। क्या करें, हालात इतने जो ना महंगाई इतनी हो गई, लोग क्या करें, परेशान हो गए। यही करेंगे और क्या करेंगे। और यहाँ तक कि ऐसा हो रहा है कि वो अपने घर में पूरे घर को आग लगा रहे हैं। किस वजह से लगा रहे हैं, क्या करें, घर का अखराजात पूरा नहीं कर पा रहा। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई आबादी में निस्फ आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है, जबकि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि जो गुर्बत की शरह है वो 9.1 से भी अबूर कर चुकी है। आपके इल्म में होगा कि कल लकी वन में एक नौजवान ने गुर्बत के हाथों मजबूर होकर खुदकुशी कर ली है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? अरे जो महंगाई का हाल है यहाँ पर, लोगों का बहुत एक हद से ज़्यादा हो गई है महंगाई, लिमिट से बाहर हो गई। क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई लोगों में, इंतहा दर्दे की परेशानी है लोगों में। तो ये हाल तो होने नहीं, लेकिन ये है कि तो आराम में होता है, इस तरफ नहीं जाना चाहिए। अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए बंदों। इसको कोई अप्रिशिएट तो नहीं किया जाएगा इस चीज़ को, लेकिन बहरहाल एक एक्सट्रीम हालत है कि बंदा जो है इस नहज पे पहुंच के जो है अपने आप को ख़त्म कर रहा है। तो आप इसका ज़िम्मेदार किसको मानते हैं? ज़ाहिर बात है हालात हैं, हालात से लोग परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। हम तो यहाँ ज़ाहिर बात है आप देख रहे हैं, हम यहाँ काउंटर पे खड़े हैं। एक प्रोडक्ट पे अगर 1600 रुपये एक साथ बढ़ जाएंगे तो क्या हाल होगा। यही हाल होगा, लोगों का क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म है लोगों की, और लोगों की जो है परेशानी में इजाफा ही है। ज़ाहिर बात है एक बंदा क्या क्या पूरा करेगा। बच्चों के मामलात पूरे कर ले, घर का खाना पीना पूरा कर ले, या अद्वियात पूरी कर ले। तो इन हालात को कौन काबू कर सकता है, आप क्या ज़ाहिर समझते हैं? बात है हम हाकिम वक्त हैं या हुकूमत वक्त हैं, वही काबू करेंगे।
तो वो तो सो रहे हैं, उनको कैसे जगाया जा सकता है? जगाने के लिए तो ज़ाहिर बात है आवाम को निकलना ही पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, लोगों को अपने जो है मसले मसाइल आला हुकाम तक पहुँचाने पड़ेंगे, तभी हल होगा, ऐसे तो नहीं हल होता मामला। सर असल में बात यह है कि सिस्टम ही गलत है। आप तालीमी इदारे उठा के देख लें भाई, जो आप पढ़े लिखे लोग हैं उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जो पिछले पुराने चले आ रहे हैं जिनको मतलब इंग्लिश लिखनी भी नहीं आती, वही अभी तक जो है बैठे हुए हैं। तो सिस्टम चेंज जब तक नहीं होगा ये सब मसले हल नहीं होंगे। मौजूदा दौर में गुर्बत और बेरोज़गारी के नतीजे में जो है कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? भाई उसका रुझान ये है कि भाई रोज़गार नहीं मिल रहा लोगों को। सही है, कराची वाले बिल्कुल मोहताज हुए हैं। जो भी है नौकरी मिल नहीं रही है, पढ़े लिखे हैं, तालीम के नहीं आते, ख्वार होते हैं, वापसी आ जाते हैं। जिल्लत और ख्वारी के अलावा को और कुछ नहीं मिल रहा। तो आप ये समझते हैं कि कराची के साथ ज़्यादती हो रही है, कराची के नौजवानों के लिए रोज़गार के दरवाजे बंद कर दिए गए हैं, आप इससे इत्तेफाक करते हैं क्या? बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ मैं इससे। क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? भाई यही है, और क्या है, नस्लदारी हो रही है, और क्या हो रही है, इसके अलावा और क्या हो सकता है? आप खुद बताओ, आप खुद देख लो। इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं आप बेरोज़गारी की? हुकूमत, और कौन है? हम तो नहीं, आप नहीं है, कोई भी नहीं, हुकूमत ही है, और कौन है? तो सोई हुकूमत को कैसे जगाएंगे आप? तो इसी तरह जगेगी, और किस तरह जगेगी? मीडिया के जरिए। उनके कानों पे जूं नहीं रेंगेगी। फिर भी आपने देखा होगा कल गुज़श्ता रोज़ कराची के लकी वन मॉल में एक नौजवान ने गुर्बत और बेरोज़गारी से तंग आकर खुदकुशी कर ली। आपका क्या कहना है उस पर? मेरा कहना ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना जो चीज़ें हमारे खाने पीने की उसको जो है एशिया में कम करें। अब ये देखें, जो 100-150 रुपये किलो तेल मिल रहा था, अब कितना 400 रुपये पहुँच गया। ठीक है, जो चीज़ें हमारी अभी सैलरियाँ वही हैं, बेरोज़गारी से अभी बाहर भी काम नहीं मिल रहा। तो एक मतलब गरीब आदमी क्या करेगा? खुद की अलावा उसके अलावा कोई चारा नहीं है उसके पास। तो आप ये समझते हैं कि खुदकुशियों की बुनियादी वजह महंगाई है? महंगाई, बिल्कुल बहुत महंगाई हुई, इतना में इसमें गुजारा नहीं हो रहा। हम खुद अब 21,000 में या 20,000 में सैलरी में ना 10 से 12,000 रुपये किराया जाए, तो 7-8 हज़ार में ये बताएंगे क्या होगा? उसमें आटा देख लो कहाँ तक पहुँच गया। तो महंगाई को कंट्रोल करना किसका काम है? गवर्नमेंट का काम है, वो नहीं कर रही भाई। गवर्नमेंट जो है ना, ये जो आई गवर्नमेंट हमारे ऊपर बहुत मतलब ये महंगाई हुई है, बहुत महंगाई हुई है। इससे पिछली गवर्नमेंट थी, जरदारी था, वो नवाज शरीफ था, इमरान खान की गवर्नमेंट ने तो इतना मतलब गरीब का जीना हराम कर दिया भाई। क्या मुतालबा करेंगे इमरान खान की हुकूमत से? आप खान से यही मुतालबा करेंगे भाई, महंगाई कम करे। पेट्रोल भले वो जैसे आप बोल रहे हैं पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है ना। हमारी जो चीज़ें जो खाने पीने की, इसको तो कम करना चाहिए। अब गरीब का गाड़ी नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया, तो उसके लिए उसको गरीब आदमी के लिए तो जीना हराम है ना। उसके लिए वो क्या करेगा? खुद की जिला उसके कोई काम ही नहीं है। सहाफ़ियों की खुदकशियों और इस्तेसाल के हवाले से सहाफ़ियों की भी आरा जानेंगे। देखिए, ये बदकिस्मती है, और हमारे मीडिया का भी बहरान अभी इस तरह ऐसा हुआ कि काफ़ी मीडिया हाउस से लोग निकाले गए, और उन मुतासरीन में फ़हीम मुग़ल भी थे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि उसकी बेरोज़गारी के बाद जो उसके लिए ताउन करना चाहिए था, उसके साथ वो बदकिस्मती किसी ने नहीं किया। और मीडिया हाउसेस के जो मालकान हैं उन्होंने बरतरफ तो किया, मगर उसको कुछ उनको पैसे भी देने चाहिए थे। और इसके अलावा हमारी जो सहाफ़ती तंजीमें हैं वो बिल्कुल अभी उनके जो अहले खाना है उनके लिए जो है माली मदद के लिए बड़ी कोशिश हैं। अच्छा, एक और बात यह है कि ये हमारे यहाँ कराची में ये फ़हीम मुग़ल के अलावा एक ज़ुबैर नामी लड़का भी जो है लकी वन मॉल के एक फ्लोर से कूद कर उसने भी बेरोज़गारी की वजह से खुदकुशी की। तो हुकूमत को जो है रोज़गार के मौके पैदा करने चाहिए, और मीडिया हाउसेस को भी देखें। अभी मीडिया हाउसेस जो हैं वो इश्तिहारात भी जो है चैनल्स को मिल रहे हैं, और अखबारात को भी मिल रहे हैं। तो इनके मालकान को ये देखना चाहिए कि भाई जो हम मुलाजमीन रखते हैं वो फुल टाइम हमारे पास मुलाजम है, और वो सब कुछ जो है छोड़ छाड़ के और जो है पूरी तवज्जो अपने प्रोफेशनल फील्ड में दे रहे हैं। तो इन पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि ये उनकी भरपूर जो है तनख्वाह के अलावा भी जो है बोनस वगैरह का भी इंतज़ाम करें। और अगर आप किसी को नौकरी से बर्खास्त करते हैं या फारिग करते हैं तो उसके लिए भी उनको रकम की अदायगी देनी चाहिए। करम अली शाह साहब, ये जो खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है अचानक बेरोज़गारी और फाका कशी के नतीजे में, आप क्या समझते हैं इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है? देखिए, ये तो हुकूमत का भी काम है, हुकूमत का ही काम है। तो हुकूमत देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में वसाइल बहुत है,
नेचुरल रिसोर्सेज भी बहुत है। बदकिस्मती के इदारे भी बन जाते हैं, मगर हुक्मरान जो इदारों के जो सरबराह आते हैं वो बदकिस्मती से बदउनवान साबित होते हैं, फिर इदारे भी तबाह हो जाते हैं। हमारे पास पाकिस्तान में सियाहत की सनत है, तो सियाहत की सनत को भी डेवलप करना चाहिए और इसके अलावा इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए। बरामदात के लिए जो है वो भी जो हुकूमत कोई ऐसी पॉलिसी दे जिससे बरामदात में भी इजाफा हो और जो इंडस्ट्री है उनको सब्सिडाइज़ किया जाए। और जैसे बिजली के नर्ख बढ़ गए हैं या गैस की कमी की वजह से हमारी इंडस्ट्री बड़ी मुतासर हो रही है, जिसकी वजह से जो है वो रोज़गार के जो मौके हैं वो बढ़ने के बजाय कम होते जा रहे हैं। तो हुकूमत का भी जो है वो इस सिलसिले में अपने इनिशिएटिव्स लेने चाहिए। और मैं कहूँगा कि हमारे यहाँ बड़ी सियाहत की सनत भी बहुत ज़बरदस्त है, नेचुरल रिसोर्सेज भी है पाकिस्तान में, उनको आप डेवलप करें, रिफ़ाइन करें और इंडस्ट्रियाँ लगाएं। और इसके अलावा देखिए पाकिस्तान में जो गैर मुल्की सरमायाकारी है उसको फ़रोग़ देने के लिए, इसको तरगीब देने के लिए भी जो है इनकलाबी इक़दाम की ज़रूरत है। अवाम को नौकरियों का वादा दिलाकर हुकूमत बनाने वाले हुक्मरानों को अब ये सोचना पड़ेगा कि उनकी मुजरिमाना गफलत और लापरवाही के नतीजे में अगर नौजवानों ने बेरोज़गारी और फाका कशी से तंग आकर बेरारवी की सूरत इख्तियार कर ली तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। दुनिया भर में लोग ख़ुदकुशी करते हैं, कहीं पर लोग बेरोज़गारी की वजह से करते हैं, कहीं पर नफ्सियाती मसाइल की वजह से करते हैं। और हमने दुनिया भर में हमें ये देखने को मिलता है कि अरबपति लोग भी और करोड़पति लोग भी जो है ना वो ख़ुदकुशी करते हैं। तो वजह सिर्फ ये नहीं है कि बेरोज़गारी है या माशी तंगी है, वजह यह है कि हम लोगों को वो माहौल मैसर नहीं कर पाते कि वो मुश्किल हालात से नबर आज़मा हों। ज़हनी तौर पर हम लोगों को आमादा नहीं कर पाते कि वो मुश्किल हालात का मुकाबला कर सकें। ये वजह है कि लोग ख़ुदकुशी करने में मजबूर हो जाते हैं। बजाय इसके कि वो अपने आप को संभालें, अपनी फैमिली को संभालें, लोग नफ्सियाती मसाइल की तरफ चले जाते हैं जिससे किसी को दराक नहीं होता और इस तरह वो पस्ती की तरफ जा रहे हैं। तो ख़ुदकुशी की बुनियादी वजह जो है मेरे ख्याल से वो ये है कि हम लोगों को आगाही प्रोग्राम देने से कासिर हैं। हुकूमत भी और बहैसियत मजमूई पूरा माशरा भी हम लोगों की जहन को समझने से कासिर हैं। तो इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए इदारों को, स्कूलों को, कॉलेज़ को, यूनिवर्सिटीज़ को, कि जब वो लोगों को तैयार कर रहे हैं, पढ़ने लिखने में आमादा कर रहे हैं, उस तरफ लेकर वहीं पर वो इस चीज़ पे भी तैयार कर रहे हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये मुश्किलात हैं और मुश्किल जो है वो हमने पढ़ा है कि इन्ना मअल उसरि युस्रन फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, हर मुश्किल के बाद आसानी है और आसानी के बाद भी मुश्किल है। तो ये ऐसा मसला नहीं है कि अगर आपके पास मुश्किल हालात आते तो आपको उसके अंदर मुकाबला करने की सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए, ज़हनी तौर पर, जिस्मानी तौर पर। अवाम की किस्मत का फैसला करने वाले हुक्मरानों को अब सोचना पड़ेगा कि खुदकुशियों के नतीजे में लगने वाली इस आग पर कैसे काबू पाया जा सकता है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ वकार हुसैन, न्यूज़ 360 कराची।